बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए इब्लीस कौन था के हवाले से वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में कई मुकामात पर इब्लीस का जिक्र हुआ है। कुरान मजीद के अलावा साबका इल्हामी किताबों में भी इब्लीस का तज़किरा मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्लीस का नाम अज़ाज़ील था। एक और रिवायत में आता है कि इब्लीस का नाम हारिस था। इब्लीस को आबिद भी कहा जाता था इसकी इबादत की वजह से, और इब्लीस को शैतान भी कहकर पुकारा गया। इसके अलावा हजरत नक्काश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस की कुनियत अबू करदूस है। अब अगर बात की जाए कि इब्लीस कब से है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस जमीन पर, जिस जमीन में आज हम मौजूद हैं, इस जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम के आने से 2000 साल पहले इब्लीस मौजूद था और जिन्नात मौजूद थे। इब्लीस और जिन्नात ने जमीन पर कत्ल गारत का बाजार गर्म किया हुआ था, तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा जिन्होंने जिन्नात को दूर दराज के जजीरों की तरफ धकेल दिया। अब अगर इब्लीस की खिलकत के हवाले से बात की जाए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम फरिश्तों को अल्लाह के अर्श के नूर से पैदा किया गया है और जिन्नात को खालिस आग से पैदा किया गया है। मोहतरम नाज़रीन, इब्लीस की खिलकत के हवाले से उलमा दो हिस्सों में तकसीम हैं। कुछ उलमा इब्लीस को जिन मानते हैं और कुछ उलमा इब्लीस को फरिश्तों में शुमार करते हैं। लेकिन हकीकत यही है जिसकी तरफ कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सूरह कहफ की आयत नंबर 50 में इशारा किया कि इब्लीस हकीकत में जिन्नात में से है, यानी इब्लीस जिन है। हजरत शहर बिन हौशब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस जिन्नात में से था। जिन्नात ने जमीन पर कत्लो गारत गरी का माहौल पैदा किया हुआ था, हर तरफ फसाद ही फसाद था। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक लश्कर जमीन की तरफ भेजा जिन्होंने इन तमाम फसादी जिन्नात को आकर कत्ल किया और बाकी तमाम जिन्नात को समंदरी जजीरों की तरफ भगा दिया और इब्लीस यानी शैतान को कैद करके फरिश्ते आसमान दुनिया पर ले गए और इब्लीस आसमान दुनिया पर ही उन फरिश्तों के साथ रहने लगा। और जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे आदम को सजदा करो, तो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत सईद बिन मुसय्यब वगैरह और सहाबा इकराम की एक पूरी जमात का कहना है कि इब्लीस आसमान दुनिया पर फरिश्तों का सरदार था। अपने इल्म की वजह से, इबादत की वजह से ये इतना ताज गुजार था कि ये फरिश्तों का सरदार था। जब अल्लाह पाक ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे आदम को सजदा करो, तो इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह पाक ने पूछा कि ए इब्लीस, सजदा ना करने की वजह क्या है? तो इब्लीस ने कहा कि ए मेरे रब, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा किया है, तो गोया खिलकत के इतबार से मैं आदम से बेहतर हूं। इसलिए इब्लीस ने गुरूर और
تکبر کیا تو اللہ پاک نے اس کو ابلیس کہہ کر کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے۔ ابلیس عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نا امید ہونا۔ جب ابلیس کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو ابلیس مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس پلک جھپکنے کی مقدار بھی فرشتوں کی صف میں نہ رہا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کی وجہ غرور اور تکبر تھا۔ اس کے بعد ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کو بہکایا اور اس شجر ممنوعہ کو کھانے کی ترغیب دی جس کو کھانے سے اللہ پاک نے منع کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی ابلیس اپنی اس ترغیب میں کامیاب ہوا تو ابلیس اپنے ساتھ ایک سانپ کو لے کے جنت کے دروازے پہ موجود تھا، اور جیسے ہی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو اللہ پاک نے ان حضرت آدم اور حضرت حوا کو اور ابلیس کو زمین کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ میری جنت سے نکل جائیں اور زمین کی طرف چلے جائیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور وہ شیطان جس نے شجر ممنوعہ کو کھانے کی ترغیب دی تھی اس شیطان کو دستمیان جو کہ بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے وہاں پہ اتارا گیا، اور وہ سانپ جو ابلیس کے ساتھ اس پوری سازش میں موجود تھا اس سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ محترم سامعین، یہ تھی ابلیس کے حوالے سے مختصر سی مگر جامع گفتگو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل تلاش علم کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ہماری ویڈیوز جب اپلوڈ ہوتی رہیں تو آپ کو موصول ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔